सुप्रभात बच्चों। नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 विषय हिंदी आरोह भाग 1, जो नवीन पाठ्य पुस्तक है, एनसीईआरटी की पुस्तक है। उस पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड पाठ 2 को पढ़ने जा रहे हैं हम। पाठ 2 का नाम है मीरा के पद, जिसकी रचयिता मीराबाई हैं। जिसकी रचयिता मीराबाई हैं। अब हम मीराबाई से संबंधित जानकारी पर संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। ये मीराबाई हैं। मीराबाई चित्र में भक्ति में लीन दिखाई दे रही हैं। तो हम मीराबाई से संबंधित जानकारी पर प्रकाश डालेंगे। मीराबाई का जन्म राजस्थान में जोधपुर में मेड़ता के निकट चौकड़ी नामक ग्राम में एक राज परिवार में हुआ था। राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था, किंतु 1 वर्ष में ही वे विधवा हो गईं। बचपन से ही मीराबाई कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम करती थीं। कैसा प्रेम करती थी? अनन्य प्रेम। वे उन्हें ही अपना पति मानती थीं। उनके अतिरिक्त उनका इस संसार में दूसरा कोई नहीं था। मीराबाई की भक्ति दाम्पत्य भाव की है। मीराबाई की भक्ति दाम्पत्य भाव की है। मीराबाई सगुण भक्ति धारा की कवयित्री हैं। इनके पदों में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इनके पद गेय श्रेणी में आते हैं। राग रागनियों में गाए जाते हैं। इनके पद बड़े बड़े गायक गायिकाओं के द्वारा गाए गए हैं। इनके पद मुक्तक छंद शैली के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचनाएं हैं गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद तथा राग सौरठा। अब हम पद क्रमांक 1 की व्याख्या समझेंगे। सबसे पहले हम संदर्भ तैयार करेंगे, फिर प्रसंग, व्याख्या और अंत में विशेष। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या तैयार करेंगे? संदर्भ। संदर्भ के लिए पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और रचयिता का नाम अनिवार्य होता है। तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के मीरा के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी रचयिता मीराबाई हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अनन्य निष्ठा को व्यक्त किया है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख भी प्रकट किया है। अब हम इस पद को पढ़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई,
छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठे बैठे लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम वो बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फैल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो मीराबाई कहती हैं मेरे तो गिरधर। अब गिरधर, गिरि का अर्थ पर्वत, धर का अर्थ धारण करने वाले, गिरिधर का अर्थ है पर्वत धारण करने वाले। श्री कृष्ण ने कौन सा पर्वत धारण किया था, हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं बच्चों। इस चित्र में देखिए कृष्ण भगवान अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए हैं। इस चित्र में गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए हैं, वर्षा हो रही है, पर्वत धारण करके उन्होंने इन सब लोगों की रक्षा की है। तो कौन हुए? गिरिधर, पर्वत को धारण करने वाले। अगला शब्द है गोपाल। गोपाल शब्द का अर्थ है गाय के पालनहार, गायों को पालने वाले। तो देखिए कृष्ण के पास गाय भी है, गाय खड़ी हुई है। तो गाय के पालनहार श्री कृष्ण से कहा गया है, गिरधर भी कृष्ण से कहा गया है। कृष्ण के यहाँ पर दो नाम हैं, एक गिरधर और दूसरा गोपाल। मीराबाई बात को अधिक प्रभावी बनाने के लिए दो नाम का प्रयोग करती हैं, गिरधर गोपाल। दूसरो ना कोई, कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण ही हैं, दूसरो ना कोई, उनके अलावा मेरा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। अब हम अगली पंक्ति पढ़ते हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब मीराबाई ने पहली पंक्ति में क्या कहा है? मीराबाई कहती है कि मेरा तो इस संसार में केवल श्री कृष्ण ही हैं, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा अपना नहीं है। और आगे वे इस पंक्ति में श्री कृष्ण की पहचान बताती हैं, पहचान बताती हैं, कहती हैं कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके अर्थात जिसके, सिर, सिर, मोर मुकुट, जिस मुकुट में मोर का पंख लगा हो, और ऐसा मुकुट श्री कृष्ण अपने सिर पर धारण करते थे। तो बच्चों देखो यहाँ इस चित्र में श्री कृष्ण मुकुट पहने हुए हैं और उस मुकुट में मोर का पंख लगा हुआ है। पहचान में क्या है? श्री कृष्ण की पहचान क्या है? कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मुकुट है और उस मुकुट में मोर का पंख लगा हुआ है। जो मोर मुकुट धारण करने वाले हैं वह मेरे पति हैं, मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई कहती हैं कि जिसके सिर पर मोर मुकुट है, अर्थात मोर मुकुट धारण करने वाला ही मेरा पति है। वे श्री कृष्ण को अपना पति मानती हैं, पति के रूप में स्वीकार करती हैं। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। छाड़ दई कुल की कहानी, इसमें छाड़ी दई का अर्थ है त्याग देना, छोड़ देना, त्याग देना। कुल खानदान, कानी, कानी शब्द का अर्थ है मर्यादा।
कहा करी है कोई, कहा करी है कोई, कहा करी है कोई, कोई कहा क्या करी है, क्या कर सकता है, कोई क्या कर सकता है, अर्थात कोई कुछ भी कहे, मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, कह सकता है, और उसके कहने का मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। छाड़ दई कुल की कहानी, कहाँ कर हैं सोई कोई। मीराबाई कहती कि मैंने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अपने कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया है। कुल की मर्यादा का त्याग करना, इसका मतलब यह है कि मीराबाई साधु संतों के साथ बैठती थी, भक्ति में लीन थी, कृष्ण से प्रेम करती थी, जो राज परिवार की मर्यादाओं के विपरीत माना जाता है। तो मीराबाई कहती है कि मैंने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अपने कुल की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है। अब मेरे विषय में कोई कुछ भी कहे, उसकी परवाह नहीं है, और किसी भी बात का मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। संतन ढिग बैठे बैठे लोक लाज खोई, संतन ढिग, ढिग का अर्थ होता है साथ, संतन संतों के साथ बैठ बैठे। अब इसमें बैठ बैठी शब्द की आवृत्ति हुई है, बैठ बैठी। कौन सा अलंकार है बच्चों? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मीराबाई संतों के साथ बैठती थी और उनके साथ बैठ बैठ कर लोक लाज को खो दिया है, लोक लाज को उन्होंने खो दिया है। मीराबाई संतों की संगति में रहती थी, जो कुल की मर्यादा के विपरीत है। तो मीराबाई कहती हैं कि मैंने संतों के साथ रहकर, उनके साथ बैठ बैठ कर लोक लज्जा को भी खो दिया है। अब आसुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, आसुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। आसुवन जल सींच सींच, मीराबाई ने प्रेम रूपी बेल को बोया, प्रेम बेल फैल गई। प्रेम बेल ही रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी बेल को बोया था और क्या किया? आंसुओं के जल से उसे सींच सींच कर बड़ा किया। उस बेल को आंखों के आंसुओं से बहुत सींचा। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। मीराबाई कहती हैं कि वह बेल अब बड़ी हो गई। बेल जब फैल जाती है, उसका विस्तार होता है, उसमें वृद्धि होती है, अर्थात बेल बड़ी हो गई है। आनंद फल हुई, अब उस बेल से आनंद रूपी फल की प्राप्ति हो रही है। एक बार और समझते हैं। आसुवन जल, आंसुओं के जल से, सींच सींच सिंचित करना, प्रेम बेल बोई, प्रेम रूपी बेल फैल गई, वृद्धि होना, आनंद फल हुई, आनंद रूपी फल की प्राप्ति। मीराबाई कहती हैं कि कृष्ण प्रेम रूपी जिस बेल को बोया था, उसे मैंने कृष्ण के वियोग में बहने वाले आंसुओं के जल से सिंचित किया है। और
आगे वो कहती हैं, अब तो बेल फैल गई। वे कहती हैं कि जिस प्रेम रूपी बेल को मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच कर बोया था, अब वह प्रेम रूपी बेल बड़ी हो गई है, अर्थात फैल गई है, और उससे आनंद रूपी फल की प्राप्ति हो रही है। अब हम आगे, दूध की मथनियाँ बड़ी प्रेम से बिलोई। मीराबाई कहती हैं, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी धरेते काढ़ लियो, डारी दई छोई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मीराबाई कहती है, मैंने दूध की मथनियाँ को बड़े प्रेम से बिलोया, उसे बड़े प्रेम से मथा है। दधी, दधी शब्द है, इसका अर्थ है दही। और उस मथनिया में क्या किया है? दही को अच्छी तरह मथा है। अब जब उसे अच्छी तरह मथते हैं तो क्या निकलता है? घृत। इसका अर्थ क्या है? घी। और उसमें किसे निकाल लिया है? घी को काढ़ लियो, निकाल लिया है। अब मथनिया में दही को अच्छी तरह मथते हैं और घी को बाहर निकाल लेते हैं, तो शेष क्या रह जाता है? छोई। छोई मतलब छाछ, सारहीन अंश। तो अब दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो, डारी दई छोई। घी निकाल लिया है और छाछ को फेंक दिया है। मीराबाई कहती है कि मैंने दूध की मथनियाँ को बड़े प्रेम से मथा है, बिलोया है। मैंने तो इसमें दही को अच्छी तरह मथकर उसमें से घी को निकाल लिया है और छाछ को छोड़ दिया है। यहाँ जो घी है बच्चों, इसमें समझना है, घी। यहाँ जो घी है वह कृष्ण प्रेम का प्रतीक है और छाछ सांसारिक मोह माया का प्रतीक है। अब मीराबाई अगली पंक्ति में कहती हैं, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। भगत देख राजी हुई, संसार में भक्तों को देखकर मीराबाई प्रसन्न होती हैं। राजी का अर्थ है प्रसन्न। और जगत देख रोई, उन्हें संसार को देखकर रोना आ रहा है। संसार को देखकर रोना आ रहा है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। अब संसार में जो भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं, उन्हें देखकर मीराबाई को बड़ी प्रसन्नता होती है और संसार के लोगों को सांसारिक मोह माया में डूबा हुआ देखकर बड़ा कष्ट होता है। तो मीराबाई कहती हैं कि जो ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर भक्ति में लीन हैं, उन्हें देखकर प्रसन्नता होती है। और जब मैं संसार को देखती हूं तो दुख होता है। अर्थात जो सांसारिक मोह माया में डूबे हुए हैं, उन्हें देखकर अत्यंत कष्ट होता है, दुख होता है, रोना आता है। मीराबाई ने संसार में ईश्वर भक्ति में लीन लोगों को देखकर प्रसन्नता को व्यक्त किया है और सांसारिक मोह माया में डूबे हुए लोगों को देखकर दुख व्यक्त किया है। इस पद की जो पंक्ति है, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। दास मीराबाई अपने आप को श्री कृष्ण की दासी मानती हैं। गिरधर श्री कृष्ण, तारो अब मोही, तारो तारना,
उद्धार करना, इस संसार रूपी समुद्र से तारना, पार लगाना। अब मोही मुझे। मीराबाई अपने आप को आराध्य श्री कृष्ण की दासी मानती हैं। वे उनसे विनती करती हैं। क्या करती हैं बच्चों? वे अपने आराध्य से प्रार्थना करती हैं कि हे गिरिधर, हे प्रभु, आप ही हैं जो इस भव सागर से मेरा उद्धार कर सकते हैं, तो आप मेरा उद्धार कीजिए। अब हम इस पद के विशेष की ओर चलते हैं। इस पद में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और इस पद में हमने पढ़ा था कि मीराबाई वियोग में उनकी आंखों से आंसू आते हैं, तो वियोग भी है, वियोग श्रृंगार रस भी है और भक्ति की बात भी करती हैं। सांसारिक मोह माया से दूर होने की बात भी करती हैं। तो यहाँ शांत रस की भी झलक दिखाई देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वियोग श्रृंगार रस और शांत रस का प्रयोग किया गया है। अब जहाँ शांत रस होता है बच्चों, वहाँ कौन सा शब्द गुण पाया जाता है? माधुर्य शब्द गुण। तो इसमें माधुर्य शब्द गुण है। सींच सींच और बैठ बैठ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यह मुक्तक छंद है। अब इसमें रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार, आनंद फल होई प्रेम बेल बोई। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अब हम अगला पद पढ़ेंगे। अगला पद है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई साची। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, लोग कहे मीरा भई बाबरी, न्यात कहे कुल नासी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, विष का प्याला राणा भेजा, पीबत मीरा हासी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। इस पद में संदर्भ पूर्व में स्पष्ट कर लिया है। अब हम इसका प्रसंग तैयार करते हैं। तो बच्चों, इस पद में प्रेम रस में डूबी मीरा के सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने का वर्णन किया गया है और ईश्वर को अविनाशी बताया है। अविनाशी, जो कभी नष्ट ना हो। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पग का अर्थ होता है पैर और घुंघरू आप देख रहे हैं यहाँ चित्र में। घुंघरू, मीराबाई पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती हैं। अब घुंघरू क्या होते हैं आप यहाँ चित्र में देखिए और समझिए। पग घुंघरू बांधी, बांधी का अर्थ होता है बांधकर। मीराबाई नाची, नृत्य करना, नाचना। मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी डूब गई हैं कि वे पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती हैं। मीराबाई कृष्ण के प्रेम में इतनी दीवानी हो गई हैं कि वह पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही हैं। इसलिए पग घुंघरू बांध मीरा नाची।
मैं तो नारायण सु, आप ही हो गई साची। नारायण का अर्थ यहाँ श्री कृष्ण, आप ही अपने ही आप बिना प्रयास के साची सच्ची। मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो अपने आप को अपने इष्ट, अपने आराध्य को सौंप दिया है। मैं तो मेरे नारायण की हूँ, अर्थात श्री कृष्ण की हूँ, और उनकी होकर अपने आप ही सच्ची हो गई हूँ, पवित्र हो गई हूँ। अगली पंक्ति है, लोग कहे मीरा भाई बाबरी, न्यात कहे कुलनासी। लोग, समाज के लोग कहें, कहना, बाबरी, बावली या पागल। न्यात, कुटुंब के लोग या परिवार के लोग। न्यात का अर्थ कुटुंब होता है। कुलनासी, कुल का नाश करने वाली। मीराबाई कहती हैं कि समाज के लोग मुझे पागल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पागल। कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है, और कुटुंब मतलब परिवार के लोग क्या कहते हैं? कुल का नाश करने वाली। कहते हैं कि यह कुल का नाश करने वाली है, क्योंकि मीराबाई का साधु संतों की संगति में रहना, नाचना, गाना, जो कि राजकुल की मर्यादा के विपरीत है, इसलिए कुल का नाश करने वाली कहा है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हांसी। विष, जहर, राणा भेजा, राणा जी ने भेजा था। पीवत, पीना। मीरा हांसी, मीरा हंसते हुए उस विष, जहर के प्याला को पी जाती है। उन्हें मारने के लिए तरह तरह के प्रयास किए गए थे। उसमें से एक प्रयास यह जहर का प्याला भी था। मीराबाई को मारने के लिए राणा जी द्वारा जहर अर्थात विष का प्याला भेजा था, तो मीराबाई उसे हंसते हंसते पी जाती हैं। मीराबाई के ऊपर उस जहर के प्याले का कोई असर नहीं हुआ, और मीराबाई का अपने आराध्य के प्रति और अटूट विश्वास बढ़ गया और अटूट आस्था हो गई। ऐसा लग रहा था कि स्वयं श्री कृष्ण ने मीराबाई को दर्शन दे दिए हैं। तो आगे मीराबाई कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। गिरधर नागर श्री कृष्ण को कहा गया है सहज, स्वाभाविक रूप से। अविनाशी ईश्वर को कहा है, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर ही हैं। मुझे तो बहुत ही सहजता से, स्वाभाविक रूप से उस अविनाशी के दर्शन हो गए हैं। मुझे सरलता से ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। अब हम इसके विशेष की ओर चलते हैं। इस पद में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। वियोग, श्रृंगार रस एवं शांत रस की झलक दिखाई गई है। माधुर्य शब्दगुण है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। यह गेय पद है। मुक्तक छंद शैली का प्रयोग किया गया है। इस तरह बच्चों इस पाठ के पदों की व्याख्याएं समाप्त होती हैं। धन्यवाद।